वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे टीएस ग्रेवाल क्लास 11th की अकाउंटेंसी का चैप्टर 15 जिसका नाम है डेप्रिसिएशन का सोल्यूशन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 बच्चों मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 33 में बताया गया है अशोका एंड कंपनी हुज बुक्स आर क्लोज्ड ऑन 31 मार्च परचेज अ मशीनरी फॉर 1,50,000 on 1st April 2020. Additional machinery was acquired for 50,000 on 1st October 2020. Certain machinery which was purchased for rupees 50,000 on 1st October 2020 was sold for 40,000 on 30 September 2022. Prepare machinery account and accumulated depreciation account for all years up to year ended 31 March 2023. Depreciation is charged at the rate 10% per annum on straight line method. ऑल्सो शो दी मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। तो देखिए इस क्वेश्चन में आपको मशीनरी अकाउंट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट और मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट आपको बना के दिखाना है। डेप्रिसिएशन 10% की बात हो रही है, स्ट्रेट लाइन मेथड का आपको यूज करना है। क्वेश्चन में ये बता रखा है जो पहली मशीनरी परचेज की गई है 1 अप्रैल 2020 को 1,50,000 की है। इसके बाद एडिशनल मशीनरी परचेज की गई है 1 अक्टूबर 2020 को 50,000 की। अब यहाँ पे जो ये 1 अक्टूबर 2020 को मशीनरी परचेज की थी ये 30 सितंबर 2022 को बेच दी गई है 40,000 में। तो इन्हीं इंफॉर्मेशन के बेसिस पे ये तीनों अकाउंट बनाएंगे हम। तो चलिए अपने सोल्यूशन की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले ओवरव्यू को समझ लेते हैं कि डेप्रिसिएशन में अकाउंटिंग किस तरीके से होगी। व्हेन अ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन, टू रूल्स अप्लाई। जब भी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट दिया होता है मतलब कि बनाने के लिए कहा जाता है तो दो रूल अप्लाई होते हैं। पहला तो ये मशीनरी अकाउंट ऑलवेज शो द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट एंड इज नॉट डायरेक्टली क्रेडिट विद डेप्रिसिएशन। मशीनरी अकाउंट में हमेशा हम क्या करेंगे, हम ओरिजिनल कॉस्ट ही शो करेंगे। मशीन की जो भी मशीनरी की ओरिजिनल कॉस्ट होगी उसे ही हम मशीनरी अकाउंट में शो करेंगे। क्योंकि अभी तक जो ऐसे कि हमने पिछले क्वेश्चन किए हैं उसमें हम साथ के साथ मशीनरी अकाउंट में डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करें, बट क्योंकि यहाँ पे हम ऑलरेडी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाएंगे तो यहाँ पे मशीनरी अकाउंट में हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं करेंगे। यहाँ पे सिर्फ हम मशीनरी की ओरिजिनल कॉस्ट को ही शो करेंगे। सेकंड है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। जितना भी डेप्रिसिएशन हम चार्ज करेंगे, जितना भी डेप्रिसिएशन चार्ज होगा हर ईयर पे, वो सारा का सारा जो एक्यूमुलेट किया जाएगा वो इसी अकाउंट में किया जाएगा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। जब हम क्वेश्चन के सोल्यूशन को करेंगे तब आपको बेटर तरीके से समझ आएगा, अभी के लिए आप इतना समझिए। इसके बाद है सेल्स ऑफ एसेट। अब क्या हुआ कि एसेट एक बेचा भी गया है, क्वेश्चन में भी इस बारे में बताया गया है। तो प्रीवियसली हम उसी मशीनरी अकाउंट में ये सब करते थे, एसेट बेचते थे, वहीं पे प्रॉफिट एंड लॉस पता कर लेते। बट अब क्या होगा, एट द टाइम ऑफ सेल द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द मशीनरी इज रिमूव्ड फ्रॉम द मशीनरी कॉस्ट and the accumulated depreciation on the specific machine is removed from the accumulated depreciation account. Both amount are transferred to the machinery disposal account. अब यहाँ पे सेल ऑफ एसेट के लिए एक अलग अकाउंट बनाया जाएगा, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट, जहां से हम पता करेंगे कि इस पर्टिकुलर मशीनरी को बेच के प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। तो आई होप कि तीनों अकाउंट का मतलब आपको क्लियर होगा। अब हम आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन में क्या हमें डाटा गिवन है, क्वेश्चन में बता रखा है स्ट्रेट लाइन मेथड का यूज करना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है। फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च तक है। पहली मशीनरी 1 अप्रैल 2020 को परचेज करी है 1,50,000 की। सेकंड मशीनरी 1 अक्टूबर 2020 को परचेज करी है 50,000 की। और सेकंड मशीनरी को 30 सितंबर 2022 को बेच दिया गया है 40,000 में। ये सब क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन है, क्वेश्चन का डाटा है जो मैंने यहाँ पे नोट किया। ये सब इन्फॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब सबसे पहले करेंगे क्या, सबसे पहले वर्किंग नोट के थ्रू समझते हैं कि टोटल डेप्रिसिएशन उस मशीनरी पे कितना है जो मशीनरी बेच दी गई है। कौन सी मशीनरी बेची गई है, जो सेकंड मशीनरी जो 50,000 की मशीनरी थी ना, जो 1 अक्टूबर 2020 को हमने खरीदी थी उसको 30 सितंबर 2022 को बेच दिया गया। तो इस पे कितना डेप्रिसिएशन है तीनों सालों में, तीनों ईयर में कितना डेप्रिसिएशन है ये हम कैलकुलेट करेंगे। तो ईयर नंबर 2021 जो हमारा है इस पे तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन होगा, क्योंकि 1 अक्टूबर 2020 से 31 मार्च 2021 तक सिर्फ 6 महीने होते हैं। तो 50,000 मल्टीप्लाई 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, मल्टीप्लाई 6/12 करेंगे तो पहले साल पे जो डेप्रिसिएशन है
वो 2500 रुपये है, मतलब कि फर्स्ट ईयर पे जो डेप्रिसिएशन है वो 2500 रुपीज है। अब सेकेंड ईयर में पूरा साल का हमारा डेप्रिसिएशन लगेगा 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक। तो 50,000 मल्टीप्लाई 10 अपॉन में 100 करेंगे, यहाँ पे कोई मंथ कैलकुलेट होंगे नहीं, तो 5,000 का डेप्रिसिएशन सेकेंड ईयर पे होगा। और थर्ड ईयर पे भी हमारा डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा, क्योंकि वो हमने बेची है 30 सितंबर 2022 को। तो 1 अप्रैल 2022 से 30 सितंबर 2022 तक डेप्रिसिएशन तो कैलकुलेट होगा। तो 50,000 मल्टीप्लाई 10 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई 6 अपॉन में 12 करेंगे, क्योंकि 6 महीने का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा, तो वो 2500 रुपीज होगा। तो जो टोटल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है ना बच्चों 30 सितंबर 2020 तक, मतलब कि 30 सितंबर 2022 तक जो भी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लगा है मशीनरी पे, वो टोटल 10,000 रुपीज का है, तीनों ईयर का मिला के। आई होप कि यहाँ तक बच्चों आपको कोई डाउट नहीं होगा। डेप्रिसिएशन मैंने यहाँ पे इसलिए कैलकुलेट किया क्योंकि जब हमने इस मशीनरी को बेचा तो हमें डेप्रिसिएशन तो पता होना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे सबसे पहले डेप्रिसिएशन ही आपको कैलकुलेट करके बता दिया। अब हम पता करेंगे जो सेकंड मशीनरी को बेचा गया है वो प्रॉफिट में बेचा गया है कि लॉस में बेचा गया है। तो आइए इसकी कैलकुलेशन को समझते हैं। तो टोटल जो कॉस्ट थी मशीनरी नंबर सेकंड की, जो 1 अक्टूबर 2020 को परचेज की थी, वो 50,000 की थी। इसमें लेस करेंगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, जो मैंने अभी आपको कैलकुलेट करके बताया, जो कि 10,000 रुपीज था टिल 30 सितंबर 2022 तक। तो 10,000 का डेप्रिसिएशन था। तो 10,000 का डेप्रिसिएशन अगर हम माइनस कर दे तो बुक वैल्यू जो है एट द टाइम ऑफ सेल, मतलब कि 30 सितंबर 2022 तक, उसकी बुक वैल्यू 40,000 की थी। और बेचा कितने में? बेचा भी 40,000 रुपीज में। तो यहाँ पे हमें पता चला ना ही तो हमें प्रॉफिट हुआ है ना ही हमें लॉस हुआ है, क्योंकि जितने की बुक वैल्यू थी उतने पे ही हमने उसको बेच दिया। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है, ना ही हमें प्रॉफिट हुआ है ना ही लॉस हुआ है। तो आई होप कि ये भी आपको क्लियर होगा कि किस तरीके से हमने करा है। अब सबसे पहले हम मशीनरी अकाउंट बनाएंगे। तो मैंने बताया मशीनरी अकाउंट में आपको जो नोट करना है बच्चों, वो ओरिजिनल कॉस्ट ही नोट करनी है, किसकी? मशीनरी की। बाकी डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में नोट करेंगे हम, और जो ये मैंने सेल्स परचेज करके बताया इसकी कैलकुलेशन भी हम मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में करेंगे। तो सबसे पहले मशीनरी अकाउंट बनाएंगे हम कौन सी ईयर का? 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 ईयर का, पहले साल का। तो इस साल में दो मशीनरी खरीदी गई थी। 1 अप्रैल 2020 को एक मशीनरी खरीदी गई थी टू बैंक अकाउंट लेके 1,50,000 रुपीज की, और सेम ईयर में 1 अक्टूबर 2020 को दूसरी मशीनरी परचेज की गई थी टू बैंक अकाउंट करके 50,000 आप मेंशन करेंगे। क्योंकि मैंने बताया इस पे कोई डेप्रिसिएशन आपको कैलकुलेट नहीं करना मशीनरी अकाउंट में, क्योंकि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट हम बनाएंगे तो वहां पे पूरा हमारा डेप्रिसिएशन उसी अकाउंट में कैलकुलेट होगा। यहाँ पे 31 मार्च 2021 करके आप बाय बैलेंस कैरी डाउन करके 2 लाख रुपीज मेंशन कर देंगे, क्योंकि दोनों मशीनरी की कॉस्ट कितनी है? 2 लाख रुपीज। तो यहाँ पे डेबिट साइड और क्रेडिट साइड क्या हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी। अब अगला जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक, जो बैलेंस यहाँ पे कैरी डाउन किया है वो वहाँ पे ब्रोड डाउन हो जाएगा। तो 1 अप्रैल 2021 में मेंशन करेंगे टू बैलेंस ब्रोड डाउन 2 लाख रुपीज, और 31 मार्च 2022 में फिर यहाँ पे मेंशन करेंगे आप बाय बैलेंस कैरी डाउन, क्लोजिंग बैलेंस होगा वो भी 2 लाख रुपीज से ही होगा। तो यहाँ पे भी हमारी डेबिट और क्रेडिट साइड क्या हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी। अब क्या होगा बच्चों? अब जो बैलेंस हमारा कैरी डाउन हुआ है ये ब्रोड डाउन होगा 1 अप्रैल 2022 को। अब यहाँ पे समझने वाली चीज है, अब जो 1 अप्रैल 2022 को ये बैलेंस अब ब्रोड डाउन करेंगे, टू बैलेंस ब्रोड डाउन लिख के 2 लाख रुपीज। अब इसी ईयर में सेल भी हुई है, इसी ईयर में एक जो हमारी मशीनरी थी 50,000 रुपीज की, उसे हमने बेच दिया था, जो कि सेकंड मशीनरी थी। तो यहाँ पे मैंने यही चीज मेंशन करी है, द कॉस्ट ऑफ मशीनरी सोल्ड टू मशीनरी टू 50,000 is transferred from the machinery account to the machinery disposal account on the date of sale 30 September 2022. The closing balance only include the cost of remaining machinery. तो अब क्या होगा, यहाँ से हम मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, क्योंकि जो मशीनरी बेच दी गई है, कब बेच दी गई है? 30 सितंबर 2022 को बेच दी गई है। तो बाय मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट लिख के 50,000 की मशीनरी थी, मशीनरी कॉस्ट थी, तो 50,000 का अमाउंट लिख के आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। यहाँ पे बाय मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में मेंशन करना है, क्योंकि ये हमने क्या करा है? मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया है, क्योंकि वहीं पे हमें पता चलेगा कि सेल हुआ है कि कैसे हमने सेल का कैलकुलेशन करना है, या लॉस हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, किस तरीके से कैलकुलेट करना है भी उसी अकाउंट में हमें पता चलेगा। इसके बाद 31 मार्च 2023 लिख के बाय बैलेंस कैरी डाउन लिखेंगे आप, और 1,50,000 रुपीज का आप मेंशन करेंगे अमाउंट,
क्योंकि 2 लाख में से 50,000 की मशीनरी बेच दी, तो रिमेनिंग कितनी बची, खाली मशीनरी 1 की कॉस्ट रिमेनिंग बची, तो 1,50,000 रुपीज मेंशन करेंगे। 2 लाख रुपीज का अमाउंट डेबिट साइड, 2 लाख का अमाउंट क्रेडिट साइड आएगा, और 1 अप्रैल 2023 को बैलेंस ब्रॉट डाउन हो जाएगा 1,50,000 रुपीज से। तो यहाँ पे हमारा जो है मशीनरी अकाउंट का काम खत्म हो गया। अब हम बनाएंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को समझिएगा बच्चों। अब देखिए यहाँ पे मेंशन है द डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर इज कैलकुलेटेड ऑन द एग्जिस्टिंग मशीनरी नंबर 1 एंड 2 आर क्रेडिटेड टू द अकाउंट। तो देखिए जो भी मशीनरी 1 और मशीनरी 2 पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया गया था वो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड शो किया जाएगा। तो यहाँ पे शुरुआत हम क्रेडिट साइड से करेंगे बच्चों। तो 31 मार्च 2021 पहला फाइनेंशियल ईयर जब हमें एंड होता है, तभी भी मशीनरी अकाउंट में भी हम डेप्रिसिएशन फाइनेंशियल ईयर जब एंड होता था तो वही डेट मेंशन करते थे। तो यहाँ पे भी सेम ही चीज है, 31 मार्च 2021 डेट पे आप बाय डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे दोनों मशीनरी पे। तो मशीनरी नंबर 1 पे जो डेप्रिसिएशन होगा बच्चों, क्योंकि 1,50,000 की मशीनरी थी, 10% का डेप्रिसिएशन होता है 15,000 रुपीज, और सेम ईयर में मशीनरी नंबर 2 भी हमने परचेज कर ली थी, तो 50,000 मल्टीप्लाई 10% आप कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे 6 मंथ का हमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, जो कि 2500 रुपीज होगा। तो टोटल मशीनरी अकाउंट जो टोटल डेप्रिसिएशन जो कैलकुलेट होगा वो 17,500 रुपीज का होगा। अब डेबिट साइड हम मेंशन करेंगे आप 31 मार्च 2021 टू बैलेंस कैरी डाउन, क्लोजिंग बैलेंस करेंगे आप यहाँ पे 17,500 रुपीज से। अब ये क्लोजिंग बैलेंस है, ये नेक्स्ट ईयर के लिए मतलब कि 1 अप्रैल 2021 के लिए बन जाएगा क्या, ओपनिंग बैलेंस। तो यहाँ पे बाय बैलेंस ब्रोट डाउन करके ये 17,500 आप क्रेडिट साइड नोट करेंगे। तो कहने का मतलब ये है यहाँ पे थोड़ा अपोजिट चीज हो रही है। मशीनरी अकाउंट में अपोजिट होता था, वहां पे हम डेबिट साइड पहले मेंशन करते थे, यहाँ पे पहले हमने क्रेडिट साइड मेंशन किया है, और यहाँ पे जो ओपनिंग बैलेंस हो रहा है वो क्रेडिट साइड हो रहा है। अब हमने क्या करा, 1 अप्रैल 2021 में बाय बैलेंस कैरी डाउन कर ब्रोट डाउन करके 17,500 मेंशन कर दिए। अब फिर इस साल पे भी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा, और अब की बार जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा वो दोनों मशीनरी पे पूरा साल का कैलकुलेट होगा, क्योंकि इससे पहले तो 6 मंथ का कैलकुलेट हुआ था ना मशीनरी नंबर 2 पे। तो मशीनरी नंबर 2 पे भी पूरे साल का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा। तो मशीनरी 1 का डेप्रिसिएशन 15,000 होगा, मशीनरी 2 का डेप्रिसिएशन 5,000 रुपीज होगा, तो टोटल डेप्रिसिएशन 20,000 का है। तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट लिख के आप क्रेडिट साइड 20,000 रुपीज मेंशन कर देंगे। इसके बाद डेबिट साइड 31 मार्च 2022 की डेट लिख के यहाँ पे मेंशन करेंगे टू बैलेंस कैरी डाउन 17,500 रुपीज से क्लोजिंग बैलेंस होगा हमारा, जो कि टोटल करके आपके पास आएगा। यहाँ पे हमारे पास डेबिट और क्रेडिट साइड क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। अब जो बैलेंस कैरी डाउन किया है आपने डेबिट साइड, ये अब फिर क्रेडिट साइड क्या होगा, ये ओपनिंग बैलेंस होगा। तो यहाँ पे आपको मेंशन करना है 1 अप्रैल 2022 लिख के बाय बैलेंस ब्रोट डाउन लिख के 37,500 रुपीज। अब बात समझने के बच्चों, अब क्रेडिट साइड और क्या चीजें जाएंगी उसको समझिएगा। डेप्रिसिएशन फॉर मशीनरी 2 अप टू द डेट सेल 6 मंथ इज चार्ज 2500, फुल ईयर डेप्रिसिएशन फॉर द रिमेनिंग मशीनरी नंबर 1 इज चार्ज 15,000, टोटल डेप्रिसिएशन कैलकुलेटेड दिस ईयर इज 17,500। तो देखिए यहाँ पे बात बता रखी है आपको यहाँ पे क्वेश्चन में कि जो 30 सितंबर 2022 मतलब कि 1 अप्रैल 2022 से 30 सितंबर 2022 का जो डेप्रिसिएशन था मशीनरी नंबर 2 पे वो 2500 का है, जो कि हमने मेंशन करा। और यहाँ पे 31 मार्च क्योंकि मशीनरी नंबर 2 तो हमने बेच दी, तो सबसे पहले हमने जो जब बेची 30 सितंबर 2022 को, तो 1 अप्रैल 2022 से 30 सितंबर 2022 तक हमने यूज भी तो करी, तो उसका 6 महीने का डेप्रिसिएशन मैं आपको ऑलरेडी कैलकुलेट भी करा के दिखा चुका हूं। तो भाई इसका डेप्रिसिएशन का अमाउंट होगा 2500 रुपीज का। बट अभी जो मशीनरी नंबर 1 है बच्चों, वो तो पूरी की पूरी है, उसको तो हमने नहीं बेचा, तो उसको पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगेगा। तो 31 मार्च 2023 लिख के बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट लिख के मशीनरी 1 में 15,000 रुपीज का डेप्रिसिएशन आपको क्रेडिट साइड मेंशन करना है। तो आई होप यहाँ तक बच्चों आपको कोई डाउट नहीं होगा कि किस तरीके से बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट में 2500 हमने मेंशन किया और मशीनरी 1 के डेप्रिसिएशन अकाउंट में 15,000 रुपीज हमने मेंशन किया। अब डेबिट साइड क्या बात है बच्चों, the total accumulated depreciation on the sold machinery number 2 is 10,000 is transferred to the machinery disposal account on the sale date 30 September 2022। अब जितना भी टोटल accumulated depreciation था ना, क्योंकि 30 सितंबर 2022 को तो ये हमारा करंट ईयर का डेप्रिसिएशन है, तो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। बट जो भी टोटल हमारा डेप्रिसिएशन था मशीनरी जो हमने बेची है, उस पर टोटल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन था, वो टोटल 10,000 रुपीज का था 30 सितंबर 2022 तक, जो कि मैं आपको स्टार्टिंग में कैलकुलेट करा के दिखा चुका हूँ। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्रेडिट डेबिट साइड 30 सितंबर 2022 लिख के टू मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट लिख के मशीनरी 2 का जितना भी डेप्रिसिएशन है 10,000 रुपीज, उसे मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में हम ट्रांसफर कर देंगे। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट से जितना भी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन था उस मशीनरी पे जो कि बेच दी गई है,
वो आपको डेबिट साइड मेंशन करना है। इसका मतलब ये है कि ये हमने क्या करा है, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया है 10,000 रुपीज। अब बैलेंसिंग करेंगे तो 31 मार्च 2023 में टू बैलेंस कैरी डाउन करके 45,000 रुपीज आएगा हमारा बैलेंसिंग। तो डेबिट और क्रेडिट साइड हमारे यहाँ पे इक्वल हो जाएगी और फिर क्रेडिट साइड ओपनिंग बैलेंस जो होगा वो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके 45,000 रुपीज ही होगा। तो यहाँ पे बच्चों हमारा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट कंप्लीट हो गया। अब हम बनाएंगे अपना मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। तो मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में बात करेंगे क्या, बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ जो मशीनरी बेची गई है उसकी। तो यहाँ पे डेबिट साइड की सबसे पहले बात करते हैं, द कॉस्ट ऑफ मशीनरी सोल्ड इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द मशीनरी अकाउंट। तो मशीनरी अकाउंट से आपको याद है कि हमने जो मशीनरी बेची गई थी उसकी क्या ओरिजिनल कॉस्ट थी वो हमने ट्रांसफर करी थी मशीनरी अकाउंट से। तो यहाँ पे डेबिट साइड आपको मेंशन करना है 30 सितंबर 2022 लिख के टू मशीनरी अकाउंट और 50,000 की उसकी ओरिजिनल कॉस्ट थी जो कि सेकंड मशीनरी हमने बेची है। यहाँ पे डेट आपको वही मेंशन करनी है जिस दिन मशीनरी बेची है। इसके बाद क्रेडिट साइड क्या मेंशन करना है, क्रेडिट साइड सबसे पहले आपको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और मशीनरी टू इज ट्रांसफर फ्रॉम द एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो यहाँ पे आपको जो डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया है और हमने ट्रांसफर करा था एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट से मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में, वो आपको क्रेडिट साइड मेंशन करना है। बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट लिख के 30 सितंबर 2022 की डेट मेंशन करेंगे क्रेडिट साइड और 10,000 का अमाउंट क्रेडिट साइड मेंशन करेंगे। और अब आपको क्रेडिट साइड एक और चीज मेंशन करनी है, क्योंकि मशीनरी को बेचा गया है, कितने में बेचा गया है, 30 सितंबर 2022 को बेचा गया है 40,000 में बेचा गया, तो बाय बैंक अकाउंट लिख के 40,000 मेंशन करेंगे। अब यहाँ पे क्योंकि हमारे को मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि कोई प्रॉफिट या कोई लॉस हमें हुआ नहीं है, जितने की मशीनरी थी आफ्टर द डेप्रिसिएशन उतने की हमने बेची है, तो यहाँ पे हमारा कोई प्रॉफिट एंड लॉस है नहीं, सिर्फ आपको इतना ही करके छोड़ देना है। डेबिट साइड और क्रेडिट साइड 50,000 में आपको बैलेंसिंग कर देनी है। तो बच्चों यही क्वेश्चन में हमें करना था। आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।